स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसके अंदर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन थे, हमने ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी देखे स्टूडेंट्स जिसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसीडर किया गया था, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किए जिसके अंदर डबल एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डबल एंगल ऑफ डिप्रेशन था। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स जिसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन वाले एग्जांपल्स है ना स्टूडेंट्स, वो हम एक टॉपिक के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स वो होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं इनके अंदर स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स एक सिचुएशन दिया गया जिसके अंदर वी हैव बीन गिवन टू स्ट्रक्चर्स। ओके, टू स्ट्रक्चर्स, पहला स्ट्रक्चर है ये है बिल्डिंग, और दूसरा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स ये विच इज अ केबल टावर। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूं। जो बिल्डिंग है स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इट इज ए बी, इसका जो हाइट है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी के साथ, और जो केबल टावर है ना इसको स्टूडेंट्स हम इंडिकेट कर देते हैं सी डी के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए बी हो गया आपका बिल्डिंग, सी डी हो गया केबल टावर। अब स्टूडेंट्स ए बी का हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। ओके, हाइट इज गिवन एज 7 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। ओके, और स्टूडेंट्स यहां से एक हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो एंगल है ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। एज वेल एज स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ दिस केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये लाइन हो गई लाइन ऑफ साइट, इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दे दिया गया है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां से जो हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन which will actually be a horizontal level for angle of elevation and angle of depression, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये हमारे CD जो टावर है उसको स्टूडेंट्स टच करेगा एट सम पॉइंट। तो मैं मान लेता हूं कि वो जो पॉइंट है यहां से जो हॉरिजॉन्टल है वो जो पॉइंट है उसको मैं कह देता हूं O। ओके, O। अब स्टूडेंट देखिए आप यहां पे आपको दो ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, बिकॉज वी आर हैविंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एज वेल। दो एंगल है तो दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये पहला बेसिक हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहां पे दो ट्रायंगल दिखेगा आपको, एक ट्रायंगल ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। इसके अंदर एंगल 60 डिग्री है, इसके अंदर एंगल देखो 45 डिग्री है। बट स्टूडेंट्स आप देखिए ये ट्रायंगल के बाहर है 45 डिग्री, 45 डिग्री ट्रायंगल के बाहर है। बट इसके लिए भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट, और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं पहला जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं वो ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज ट्रायंगल COA। ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल COA। तो यहां मैं लिखता हूं फॉर ट्रायंगल COA, फॉर ट्रायंगल COA tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो गया CO, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज AO, CO अपॉन AO। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू CO की हाइट हमें तो नहीं पता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें OD पता है। अब स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली हमें फाइंड करना है CD, दैट इज हाइट ऑफ द केबल टावर। मान लेते हैं स्टूडेंट्स जो टोटल हाइट ऑफ केबल टावर है ना CD, दैट इज इक्वल टू H। मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज इक्वल टू H, टोटल हाइट। और साथ में स्टूडेंट्स आप देखें ये जो AB है और जो OD है ये दोनों सेम है। ठीक है, आप देखें ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 7 मीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो ये क्या पूछ रहा है, CO अपॉन AO। CO आपको नहीं पता है, आपको स्टूडेंट्स पता है CD विच इज इक्वल टू H, और आपको पता है OD विच इज इक्वल टू 7 मीटर। तो CO क्या हो गया, CO इज CD माइनस OD। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, CO इज इक्वल टू CD माइनस OD। तो CO के जगह पे मैं लिख देता हूं CD माइनस OD अपॉन AO, वो एज इट इज रखते हैं AO। ठीक है, दिस इंप्लाइज AO में यहां पे ले लेता हूं AO इज इक्वल टू CD कितना है H, CD है H, माइनस OD कितना है, OD है 7 मीटर, अपॉन √3 यहां पे आ जाएगा, √3 यहां पे आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक इक्वेशन मिल गया, मैं इसको मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। दूसरा ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ट्रायंगल ABD, ठीक है, फॉर ट्रायंगल ABD, फॉर ट्रायंगल ABD। अब तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा है ना किस तरह से हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वे वी आर सॉल्विंग दिस एग्जांपल। ये 45 डिग्री है तो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट BD अपॉन BD, ठीक है। tan 45 की क्या वैल्यू है? tan 45 की वैल्यू है 1, AB की वैल्यू दी है 7, BD इज सेम एज AO, ठीक है, BD इज सेम एज AO। तो AB को मैं लिख देता हूं 7 और BD की जगह पे लिख देता हूं AO। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे AO की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स इक्वल टू 7। सो दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल टू 7, ठीक है। आई एम मार्किंग दिस एज रिजल्ट नंबर 2। अब अगर मैं 2 को 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं स्टूडेंट्स, आई एम सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 और रिजल्ट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? वी विल गेट 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 बाई √3। दिस इंप्लाइज √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 7 √3। अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे बार बार ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी ये चीज़ तो आपको आराम से आ ही जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। 7 कॉमन निकाल देता हूँ तो आई हैव √3 + 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फाइनली वी हैव गॉट अवर आंसर, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स देखो, मैं ऑलमोस्ट जहाँ पे मुझे अगर जगह मिल जाती है, मैं हर जगह पे लास्ट में आपको आंसर करके पूरा स्टेटमेंट लिख के दे देता हूँ। कहीं पे मैं ना लिखूँ तो भी उस एग्जाम्पल में भी स्टूडेंट्स आपको ये कंसिडर करना है कि लास्ट में आपको फाइनल आंसर वर्ड्स के साथ जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, वैसे आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो h हमें मिला 7 × √3 + 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आंसर क्या है? द हाइट ऑफ केबल टावर इज क्या है? h एज्यूम किया था हमने, h इज इक्वल टू 7 √3 + 1 मीटर्स। समझ आया स्टूडेंट्स? दिस इज अवर आंसर, ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।